एक सवाल, क्या इंसानियत का सबसे बड़ा रिस्क एआई है या फिर हमारी अपनी बायोलॉजी? तारीख गवाह है कि इंसान हमेशा किसी बाहरी दुश्मन से डरता रहा। कभी जंग, कभी कहत और कभी मशीन्स का खौफ। लेकिन एक थ्योरी कहती है कि असली खतरा हमारे अंदर ही है। हमारा अपना जेनेटिक कोड, हमारी अपनी बॉडी, एक कम्प्लेक्स अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू साइंस, इंसानी बॉडी 30 ट्रिलियन सेल से बनी है और हर सेल के अंदर अपना डीएनए, एक 3 बिलियन लेटर्स का कोड कॉन्स्टेंटली कॉपी और रिपेयर होता है। और इतनी बड़ी कॉपिंग के नतीजे में एरर्स नेचुरल होते हैं। इन एरर्स को म्यूटेशंस बोला जाता है। कई म्यूटेशंस हार्मलेस होती हैं, लेकिन कुछ कैटास्ट्रॉफिक। फैक्ट इज कि इसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस ने हमें स्ट्रांग भी बनाया। लेकिन एवोल्यूशन एक परफेक्ट सिस्टम नहीं, ये ट्रायल एंड एरर पे चलती है और हर ट्रायल का रिस्क इंसानी जिंदगी। बहुत से एंशिएंट ट्राइब्स के वाइप आउट के पीछे भी यही बायोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट था। कुछ ट्राइब्स को एक अजीब डिजीज ने वाइप आउट कर दिया। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीन्स नहीं थी, बस अपनी बॉडी जो एक दिन उनके ही खिलाफ हो गई। साइंस की जुबान में इसे बायोलॉजिकल कैस्केड फेलियर कहते हैं। एक छोटी सी म्यूटेशन, फिर एक और फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स। फिर कुछ ट्राइब्स में एक रेयर म्यूटेशंस ने इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर दिया। बॉडी ने अपने ही सेल्स को एनिमी समझ लिया। आज मॉडर्न साइंस में इसे ऑटो इम्यून कोलैप्स के नाम से जाना जाता है। जब डिफेंस सिस्टम ही दुश्मन बन जाए तो इंसान किससे बचकर भागे। बट मॉडर्न वर्ल्ड में हम एआई से डर रहे हैं, लेकिन साइंस के मुताबिक इंसानी बॉडी खुद एक अनप्रिडिक्टेबल सुपर कंप्यूटर है। हर वक्त डाटा प्रोसेस करती है, हर वक्त डिसीजंस लेती है। और अगर एक दिन इसका इंटरनल कोड यानी डीएनए ग्लिच कर जाए या फिर अगर रेप्लिकेशन एरर एक चेन रिएक्शन शुरू कर दे, इसके नतीजे में होगी जीनोमिक इंस्टेबिलिटी पैदा। ये वो मोमेंट होता है जब बॉडी के अंदर स्मॉल एरर्स एक बड़े क्राइसिस को जन्म देते हैं। वायरसेस भी इसी रेस में शामिल हैं। हर वायरस मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर म्यूटेट करता है। एक छोटा सा वायरल म्यूटेशन और पूरी दुनिया रुक जाती है, जैसे रिसेंटली होने वाला कोविड-19। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में कुछ म्यूटेशंस इतने रैपिड हो सकते हैं कि डिटेक्शन का वक्त ही नहीं मिलेगा। इस सब के बावजूद हमारा फोकस एआई पर ज्यादा है, क्योंकि एआई विजिबल और प्रिडिक्टेबल थ्रेट है। लेकिन बायोलॉजी वो एक साइलेंट किलर है। हर हार्ट बीट के साथ चलती है, हर ब्रेथ के साथ इवॉल्व होती है और हर साल 2000 से ज्यादा न्यू जेनेटिक म्यूटेशंस इंसानी पॉपुलेशन में एंटर होती हैं। मिथोलॉजी में इसे अंदर का शैतान कहा गया, बट साइंस इसे इंटरनल बायोलॉजिकल रिस्क के नाम से जानती है। मगर दोनों एक ही बात कहते हैं। तो फिर हम किससे लड़ रहे हैं, एआई से या अपनी ही अनस्टेबल बायोलॉजी से? और अगर एक दिन हमारे जीन्स हमारे खिलाफ टर्न हो जाएं, तो इंसानियत का फ्यूचर किसका कैदी बन जाएगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।